बात है। और आपने जो ये घेरा खींचा है और आपने जो घेरा और ये जो लाइन खींची है, वाह पाजी क्या बात है। आज हम मौजूद हैं टूंडला में, फिरोजाबाद में और टूंडला जंक्शन में। पाजी गाड़ी तो यहीं आके रुकनी चाहिए थी, क्योंकि गाड़ी इससे आगे तब बढ़ेगी जब तो टूंडला में पहुंचेगी। पाजी उत्तर भारत का सबसे बड़ा जंक्शन, और कहना चाहिए आज से नहीं पाजी, जो मेरे पीछे इमारत दिख रही है, लोगों ने मुझे बताया कि 1860 की है ये इमारत, और उससे पीछे उन्होंने कहा कि इससे पुराना चर्च है। तो ये तमाम सारी इमारतों का शहर, इसकी अपनी एक विरासत, अपना एक इतिहास, तमाम सारे बुजुर्ग जिनको मैं प्रणाम करता हूं, जिनको मैं यहां अभिवादन करता हूं, तमाम नौजवान यहां पे मौजूद। और आपका शहर तो बड़ा बड़ा ही मशहूर है। क्या कहना साहब, इस शहर के बारे में मशहूर यह है कि यहां पे कभी पूरा शो हो ही नहीं पाया किसी का, किन्हीं किन्हीं कारणों से कभी पूरा शो हो ही नहीं पाता। लेकिन ये बात अलग है कि भैया जी कहीं का शो है तो होगा, जब तक आपकी मोहब्बत है तब तक शो करेंगे, ठीक है ना साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है चुनाव में समय में बात करना बेहद कठिन होता है, लेकिन ठीक है, बातचीत होगी। इस शहर के बारे में मुझे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई। कहा साहब इस शहर में एक विरासत तो है, इतिहास तो है, ये शहर बहुत धड़कता हुआ शहर रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे इस शहर जो है सिकुड़ता जा रहा है। और मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मुझे बहुत खराब लगता है, मरता जा रहा है वो, क्योंकि वो मेरी शब्दावली में नहीं आता वो शब्द, वो मुझे अखरता है शब्द। बहरहाल ये बात लोग कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा अटपटी भी लग सकती है, लोगों को थोड़ा सा नागवार भी गुजर सकता है। लोग कहते हैं कि कभी अपना नेता इस शहर का नहीं बन पाया। ये बात सही है या गलत है? धीरे बोल रहे हैं आप, क्या बात है? 6:30 बजे के बाद बोलेंगे तेज क्या? अरे बोले भाई, है या गलत? जी जी। तो उन्होंने कहा कि साहब जो भी नेता आते हैं बाहर से आते हैं, जीत के चले जाते हैं, लेकिन इस शहर में कोई नहीं रुकता, इस शहर में आके बसता नहीं है कोई, या यहाँ के जो बसे हुए लोग हैं वो चुनाव नहीं लड़ते। तो ये तमाम सारे सवाल। बाबूजी ठीक कहा या गलत? सही कहा आपने, बहुत सही कहा, सच्चा कहा। सच्चा कहा? अच्छा, ऐसा तो नहीं कि मेरे मुंह पे बोल दिया आपने सच्चा? ये बात नहीं है, मैं वक्ता हूँ। हाँ, मैं भी वक्ता हूँ। आप भी वक्ता हैं? कांग्रेस के? जी सर। हाँ, क्या बात है, पुराने कांग्रेसी हैं आप। मैं प्रणाम करता हूं आपको। धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू सो मच। शहर शहर घूमना, शहरों में जाके लोगों से बात करना, तमाम लोगों से परिचय और परिचय पूछना और परिचय करना, भैया जी कहीं का इस प्रोग्राम का एक मकसद रहा है। ऐसे में तमाम सारी आकांक्षाएं जुड़ती हैं, चाहे वो सिक्किम का कल जिक्र हो जो कनॉट प्लेस में मैं शो कर रहा था, जहां पे वो महिला मौजूद थी, वो सिक्किम से आई हुई थी, कह रही मैं प्रोग्राम देखती हूं। और इसलिए क्योंकि आप जो छोटे छोटे कस्बे शहरों में जाते हैं तो वहां की जो बातें होती हैं वो बहुत अपील करती हैं, क्योंकि उन लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं होता। ये एक ऐसा पहला प्रोग्राम मुझे कहने में कहीं कोई गुरेज, कहीं कोई हिचक नहीं, कहीं कोई हिचक नहीं, क्योंकि आजकल तो बड़ा जबरदस्त है मामला ना, किसी दूसरे की चीज अपना बता के बेच दो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आराम से। लेकिन मुझे कोई गुरेज नहीं कहने में। ये एक ऐसा शो जिसको मैं पिछले कई सालों से करता आ रहा हूं, कहीं कहीं और जगह भी किया है मैंने जब मैं दूसरे चैनल्स में काम करता रहा हूं, लेकिन ये खास तौर से भैया जी कहीं के बारे में मैं कह सकता हूं कि मैंने यही कोशिश करी कि उन तमाम आकांक्षाओं को, जन आकांक्षाओं को, जिसमें कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है, कही जाए, चाहे वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हो और चाहे वो अपने शहर से या गांव के सिलसिले को जोड़ती हुई हो, कही जा सकती है। और मैंने यही हमेशा कोशिश की। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तमाम सारे जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराऊंगा जो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश चंद मौर्य जी बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बाजी दर्शन कराए जाएं और ताली बजा के जरा स्वागत किया जाए। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश चंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मानवेंद्र प्रताप सिंह लोधी जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मानवेंद्र जी। अवनींद्र यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत पाठक जी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। जैसे ये आपकी पार्टी का ये सिंबल है जी, ये कलर ये है जी, बहुत अच्छा, बड़े कलरफुल है, बहुत बहुत शुक्रिया। हरिशंकर तिवारी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी। जैसा मैं हमेशा करता हूं, और हमारे साथ गणमान्य तमाम सारे लोग मौजूद हैं। मयंक भटनागर जी मौजूद हैं सामने, बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य रमाशंकर उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज तो मंदिर के ऊपर आप आए होंगे, मैं कुछ बोलूंगा मंदिर, उसके बाद आपसे जरूर टिप्पणी लूंगा।
स्वामी अक्षरानंद सरस्वती जी मौजूद हैं। मैं आपको ज्यादा देर नहीं खड़ा करूंगा क्योंकि इन नेताओं को तो खड़ा रहना चाहिए। चुनाव में नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे, इनको तो खड़ा, लेकिन मैं आपको बैठा दूंगा थोड़ी देर में, मुझे नहीं